अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक्स 2024 ये ओलंपिक्स का 33rd एडिशन है। लेकिन क्या आप पिछले 32 एडिशंस की कहानी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक्स के 5 रिंग्स के पीछे की कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक्स का रिलीजन के साथ क्या ताल्लुक है? क्या आप बेरन प्योरे दी कोबर्टिन की कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। ग्रीक गॉड्स के बारे में कौन नहीं जानता, और ऐसे ही ग्रीक के एक गॉड ज़्यूस हैं जिसको ऑनर करने के लिए ग्रीक के लोगों ने एक स्पोर्ट का इनाकाद किया, और वो स्पोर्ट हर 4 साल बाद की जाती थी। सन 776 बीसी में इस स्पोर्ट की शुरुआत हुई, और इस स्पोर्ट का मकसद ना सिर्फ गॉड ज़्यूस को ऑनर करना था बल्कि लोगों का इकट्ठा करना भी था और पीस को प्रमोट करना भी था। और ग्रीक के लोग इसको ओलंपिक्स कहने लगे, और फिर बीच का जो 4 साल का टेनियर होता था उसको ओलंपियड्स कहने लगे, और फिर 393 में इसको बैन कर दिया गया। और वो बैन करने वाले रोमन एम्पायर थे जिनका नाम था थियोडीसियस। और थियोडीसियस ने इसलिए बैन किया क्योंकि ये स्पोर्ट उसके मुताबिक पेगनिज्म को प्रमोट कर रही है, और उसके बाद इसको फिर बैन ही कर दिया गया। और फिर इस स्पोर्ट को 1503 साल लगे वापसी करने में, और इसका क्रेडिट जाता है बेरन प्योरे दी कोबर्टिन को, क्योंकि बेरन प्योरे दी कोबर्टिन ने 1894 में ये आइडिया पेश किया, और फिर 1896 में ये मॉडर्न डे ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स एथेंस में 1896 में मुनक्किद की गई, और फिर 1913 में 5 रिंग्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इन 5 रिंग्स की स्टोरी क्या थी? बेरन दी प्योरे कोबर्टिन ने इन 5 रिंग्स को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, और वो 5 कॉन्टिनेंट्स थे एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और ओशेनिया। बेरन प्योरे दी कोबर्टिन का भी मकसद यही था कि लोगों को हेल्दी कॉम्पिटिशंस प्रोवाइड करना, फ्रेंडली इन्वायरमेंट करना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर पीस को प्रमोट करना। और फिर इस ओलंपिक्स को मोटो भी दिया गया, साइटियस, एल्टियस, फॉर्चुअस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। उसके बाद दूसरी मॉडर्न ओलंपिक्स 1900 में पेरिस में हुई, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम वुमेन की पार्टिसिपेशन भी हुई, और उसमें फर्स्ट वुमेन ओलंपिक चैंपियन शार्लेट कूपर को डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी और विंबलडन में 5 टाइम्स जीत चुकी थी। और थर्ड ओलंपिक्स 1904 मिसूरी में हुई, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के मेडल इंट्रोड्यूस किए गए। 1912 स्टॉकहोम, ये वो ओलंपिक्स थी जिसमें हर कॉन्टिनेंट से कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन की थी, यानी रिप्रेजेंटेशन की थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स हिस्ट्री। और उसके बाद 1916 की ओलंपिक्स को कैंसिल कर दिया गया, और फिर 1920 से फिर उसको कंटिन्यू कर दिया गया। और फिर ओलंपिक्स के एडिशन 12th and 13 भी मुतासिर हुए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। और फिर 1948 को वो ईयर कहा जाता है जिसमें ओलंपिक्स का रिन्यूअल हुआ। 1968 में फॉर द फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया एंड कलर टेलीविजन में। लंदन में 2012 में वो ओलंपिक्स थे जिसमें हर स्पोर्ट में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। वो साल वुमेन के लिए एक इंकरेजिंग ईयर था। और उसके बाद 2016 में रग्बी गेम को भी टोक्यो में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई वैसे वैसे इन स्पोर्ट्स को अल्ट्रा HD में लोगों को दिखाया गया, और लोग इसको चाहने लगे, पसंद करने लगे। आज तकरीबन 200 कंट्रीज इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये उसका 33rd एडिशन है पेरिस ओलंपिक्स 2024, जिसके भी रिजल्ट आ चुके हैं। और ओलंपिक्स में यूएसए लीडिंग पोजीशन पर है 126 मेडल्स के साथ। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।